डिपार्टमेंट ने ऑडिट को लेकर एक सर्कुलर जारी किया, नियमावली 2026-2026 में, और ये अमेंडमेंट जो किया गया जीएसटी ऑडिट के बारे में, आज हम उसी के बारे में समझने वाले हैं, जीएसटी ऑडिट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएसटी ऑडिट। मैं हूं आलोक मिश्रा और आज हम लोग समझने वाले हैं जीएसटी ऑडिट। एक्चुअल में दो चीजें बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं आप आज के दौर में। अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपके लिए इनकम टैक्स और ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव तरीके से गवर्नमेंट ने बना रखा है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमें बिजनेस करते रहना है, हमें बिजनेस में अपने आप को ग्रो करते रहना है, हमें गवर्नमेंट की नोटिस से बचते रहना है, हमें गवर्नमेंट के नोटिस अधिकारियों से परेशान न होना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम टू टाइम अपने पूरी कंप्लायंस को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्लियर? तो जीएसटी ऑडिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज के समय में बिजनेस में एक ही चीज पूरे बिजनेस माइंड में घूम रहा है, जीएसटी। एक ही चीज बिजनेस करते समय, सामान खरीदते समय, सामान बेचते समय, सामान पहुंचाते समय, सर्विस देते समय, सर्विस को रिसीव करते समय, एक ही कॉन्सेप्ट है, जीएसटी। और अगर जीएसटी को हमने सही से हैंडल नहीं किया तो जान लीजिए बिजनेस कम नोटिस का ज्यादा आप रिप्लाई करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी ऑडिट को लेकर। क्या है जीएसटी ऑडिट और ये जीएसटी ऑडिट हमको कब करना चाहिए, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो जीएसटी ऑडिट है, ये अपडेट रूल्स 2026 की बात हम कर रहे हैं। जो अमेंडमेंट रूल है 2026 का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने किया है इस जीएसटी ऑडिट को लेकर। पहला है कि ये जो जीएसटी ऑडिट होती है वो सेक्शन 35(5) के में की जाती है और इसके अंतर्गत सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएसटी ऑडिट। जीएसटी ऑडिट अब भी मैंडेटरी है क्या, या जीएसटी ऑडिट के अंतर्गत क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको जरूरत होती है रखने की? जीएसटी ऑडिट जब होती है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट को सबमिट करने पड़ते हैं? इन सभी डाउट को क्लियर करेंगे इस सेशन में। तो बस आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे डाउट इसी तरीके से आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट रूल की हम लोग बात कर रहे हैं, जीएसटी ऑडिट अपडेट रूल 2026 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या जीएसटी ऑडिट अब भी मैंडेटरी है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही हम लोग के पास है कि क्या जीएसटी ऑडिट अब भी मैंडेटरी है, इसको समझना जरूरी है। तो जी, जीएसटी ऑडिट अब भी मैंडेटरी है, बट कुछ कंडीशन उसमें चेंज की गई है। क्या कंडीशन चेंज की गई है? सबसे पहले था कि जीएसटी ऑडिट सिर्फ सीए सीएमए द्वारा ही की जाएगी, बट ये ऑडिट अमेंडमेंट कर दिया गया था 1 अगस्त 2021 से, ये मान्यता समाप्त कर दी गई थी कि आप जीएसटी ऑडिट सिर्फ सीए और सीएमए ही करेंगे। क्लियर? तो ये अमेंडमेंट 2021 का है। नेक्स्ट अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें कि वर्तमान में जीएसटी ऑडिट किस तरीके से किए जाते हैं या कितने प्रकार से किए जाते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि जीएसटी ऑडिट के कई तरीके होते हैं, कई प्रकार से जीएसटी ऑडिट किया जाता है। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें जीएसटी ऑडिट, डिपार्टमेंटल ऑडिट की जाती है सेक्शन 65 के अंतर्गत। जीएसटी में डिपार्टमेंटल ऑडिट की जाती है सेक्शन 65 के अंतर्गत। ये क्या होता है भैया? डिपार्टमेंटल ऑडिट क्या होता है? जब जीएसटी डिपार्टमेंट को किसी भी प्रकार से, जीएसटी डिपार्टमेंट को किसी भी प्रकार से अगर रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में, जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को किसी भी प्रकार से रजिस्टर्ड पर्सन के रिकॉर्ड, रिटर्न, आईटीसी, टैक्स पेमेंट आदि के बारे में कुछ भी संदेह होता है तो वो उसकी जांच कर सकता है। इसे बोलते हैं डिपार्टमेंटल ऑडिट। और इस डिपार्टमेंटल ऑडिट के अंतर्गत हम इसको स्क्रूटनी भी बोलते हैं। अगर इसमें कोई भी खामियां, कोई भी गलती पाई गई तो डिपार्टमेंट के द्वारा आपको ऑडिट की नोटिस भेजी जा सकती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल ऑडिट सेक्शन 66। स्पेशल ऑडिट क्या होता है? एक अधिकारी, यदि अधिकारी को ऐसा लगता है, जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी को ऐसा लगता है कि टैक्स लायबिलिटी का वायलेशन किया गया है, टैक्स लायबिलिटी का वायलेशन किया गया है, या आईटीसी में जटिलता है, मतलब कि आईटीसी आपने ज़्यादा क्लेम कर ली है बजाय आपकी आईटीसी के, तो इस कंडीशन में डिपार्टमेंट के द्वारा, अधिकारी के द्वारा स्पेशल ऑडिट कराया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट बात आते हैं, जो हम लोग ऑडिट करते हैं उसे बोलते हैं जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9C। जिस फॉर्म के थ्रू हम लोग ऑडिट सबमिट करते हैं, जीएसटी की ऑडिट सबमिट करते हैं, उसे बोलते हैं जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9C। क्लियर? जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न फॉर्म है जो साल में एक बार ही फाइल किया जाता है। ध्यान समझिएगा, जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न फॉर्म है जो साल में एक ही बार सबमिट किया जाता है, और ये पात्र
जितने भी करदाता के द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो इस लायबिलिटी में आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएसटीआर 9C, रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट। जीएसटी क्या है? रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट। आपने सुना होगा सीए को कहते हुए कि कोई बात नहीं, गलती हो गई है तो हम लास्ट में जब जीएसटीआर 9 फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपकी गलती को क्या कर लेंगे? रेक्टिफाई कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। कभी भी पूरे साल में जब आपके जीएसटी फाइलिंग में सेल, परचेज, आईटीसी या किसी भी तरीके के फाइलिंग में आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, कोई भी गलती हो जाती है, तो उस गलती को सुधारने का मात्र आपके पास एक ही चांस होता है, जीएसटीआर 9 रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर? इसके आधार पर निर्धारित टर्नओवर की सीमाओं के लिए सेल्फ रिकंसिलिएशन करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसको रखा है। मतलब कि आप अपने टर्नओवर को सेल्फ अटैच कर सकते हैं, सेल्फ ऑडिट कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम जीएसटी ऑडिट करते हैं तो जीएसटी ऑडिट में हम क्या चेक करते हैं? जीएसटी ऑडिट में जांच के मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं, और एक बिजनेसमैन के नाते आपको क्या क्या जीएसटी डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए हमेशा आपके पास रखा होना चाहिए, आपकी फाइल हमेशा मेंटेन होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टर्नओवर रिकंसिलिएशन। आप जो फाइनेंशियल ईयर में सेल परचेज किए हो, आपका जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मतलब जो आपने पूरे साल में सेल किया है उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो आईटीसी आपने क्लेम की है, जो आपने परचेज किया है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, ईवे बिल मैच करना चाहिए। जैसे क्या होता है, जब हम सेल करते हैं तो हम ईवे बिल जनरेट करते हैं। जब भी 50,000 से ज़्यादा का हम बिल काटते हैं तो ईवे बिल मैंडेटरी हो जाता है। इस केस में अगर आपने 50,000 का बिल इरेज किया है और आपके डॉक्यूमेंट में 50,000 का बिल है तो उसके अगेंस्ट में ईवे बिल भी होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। हमेशा तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब स्क्रूटनी होती है तो ये पॉइंट हमेशा अधिकारी मैच करते हैं, क्योंकि अधिकारी को पता है कि ईवे बिल में लोग लापरवाही करते हैं। तो जब भी कोई बिल आपने 50,000 से ज़्यादा का इरेज किया है, 50,000 से ज़्यादा का काटा है, तो उस बिल के अगेंस्ट में आपके पास ईवे बिल जरूर होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं आरसीएम। अगर आपने किसी भी रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म आरसीएम में रजिस्टर्ड पर्सन से सर्विस अवेल की है, सर्विस ली है, तो उसका भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और बुक्स ऑफ रिकंसिलिएशन। दो चीजें जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 में हम लोग सेल की डिटेल देते हैं, जीएसटीआर 3B में हम लोग टैक्स लायबिलिटी की डिटेल या पेमेंट करते हैं। क्लियर? तो ये दोनों आपका डेटा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करना चाहिए। जो लोग अकाउंटिंग करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अकाउंट्स नहीं करेंगे तो आपका बिल, आपका ट्रांजेक्शन हमेशा मिसमैच रहेगा। कुछ लोग बिजनेसमैन को लगता है कि अकाउंटिंग क्या फालतू का काम है, नहीं। अकाउंटिंग आप करेंगे तो आपका पूरा डेटा पूरी तरीके से वेरिफिकेशन हो जाएगा, जस्टिफिकेशन हो जाएगा उसका। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफंड क्लेम वेरिफिकेशन। आप जिस भी आईटीसी का रिफंड ले रहे हो, आप जिस भी आईटीसी को क्लेम कर रहे हो, अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर रहे हो, उस प्रॉपर आईटीसी का वेरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। नेट हम बात करते हैं, अगर आपने एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन किया है तो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को भी वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा। ये सारे आपके जीएसटी ऑडिट के जांच बिंदु हैं, या कह लें कि आपकी चेक लिस्ट है, जो कभी भी अगर आपकी ऑडिट होगी तो इतने पेपर आपके पास होने मैंडेटरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बात अगर हम करें कि इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड कितने समय तक हमें रखना होता है। देखो, इनकम टैक्स की बात करें तो हमें 8 साल तक सारे रिकॉर्ड रखने होते हैं, लेकिन हम जीएसटी की बात करें तो हमें 6 साल तक सुरक्षित अपने सारे रिकॉर्ड रखने होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत बुक्स ऑफ अकाउंट से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो कम से कम आपको 6 साल तक सुरक्षित रखने होते हैं। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में हमें 8 साल तक पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट रखने होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं जीएसटी ऑडिट प्रिपरेशन चेक लिस्ट। जब भी आप जीएसटी ऑडिट करने जा रहे हैं या जीएसटी ऑडिट खुद कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, आप ये जान लीजिए। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, आप एक जीएसटी प्रोफेशनल हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट संभाल के रखने चाहिए अगर कभी भी आपको जीएसटी ऑडिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है या डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जीएसटी ऑडिट के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है सेल का। सेल रजिस्टर, जितने भी आपके सेल रजिस्टर हैं सारे आपके पास होने चाहिए। परचेज रजिस्टर, ये भी आपके पास होने चाहिए। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9 टोटल मैच होना चाहिए, इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ईवे बिल रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आईटीसी रिकंसिलिएशन प्रॉपर होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए।
नेक्स्ट, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। दूसरा, डेबिट क्रेडिट नोट अगर आपने इशू किया है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। और जीएसटी पेमेंट चालान, जो भी आपने जीएसटी पेमेंट किया है उसके चालान डाउनलोड करके पोर्टल से आपके पास होना मैंडेटरी है। तो ये सारी चीजें आपके जीएसटी ऑडिट की थी। कभी भी जीएसटी ऑडिट अगर आपको आती है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आपके पास होने मैंडेटरी है। वैसे भी अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको हमेशा एनी टाइम आपके दुकान पे, आपके शॉप पे अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर? तो ये रहा आपका जीएसटी ऑडिट का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।